नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि चुनाव जीतना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा आदेश आया है कि जिससे कई सारे घोटालों का राज अपने आप खुल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एलजी के दफ्तर से भी आदेश आ गए हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर एक ऐसा विस्फोट होने वाला है कि केजरीवाल फिर अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मसला ही ऐसा है। और तो और जिस हिसाब से कोर्ट को लटकाने भटकाने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, वो भी कोर्ट के अंदर खुलासा हो गया। क्या छिपाना चाह रहे हैं, किस चीज से बचना चाह रहे हैं केजरीवाल, ये सारी जानकारी और ये जो अचानक से ज्वालामुखी फटा है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। In a decisive turn of events on December 16th, the Delhi High Court ordered the AAP government and Lieutenant Governor to inform the Assembly Speaker within 2 to 3 days about the presentation of all 14 CAG reports. BJP praised the court's swift intervention, stating, "The truth has now come out and these reports will finally reach the public domain. We expect these findings to uncover multiple instances of financial mismanagement." क्या हुआ है? 14 सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की सरकार छिपा करके बैठी हुई थी और हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के अंदर स्पीकर साहब को कहिए कि वो उसको पब्लिक करे। डिमांड किया जा रहा है 21 तारीख को आप बुलाएं, 21 तारीख को स्पेशल सेशन बुलाएं और सीएजी के तमाम 14 रिपोर्ट्स जिसको आप छिपा कर बैठे हुए थे उसको पेश किया जाए। ये क्या है इसमें? वो सारे काले कारनामे हैं, आगे डिटेल में दूंगा। लेकिन हाईकोर्ट का ये फैसला किसी 440 वोल्ट का जो करंट आदमी को लगता है वैसा ही आम आदमी पार्टी को लगा है। और इस फैसले के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? BJP further demanded that the Delhi Assembly Speaker convene a special session on December 21 to ensure the immediate tabling of all 14 CAG reports. The session should have no other agenda except presentation of these reports. Delhi residents have the right to know how public funds have been managed, the party asserted. 21 तारीख को कहा गया है कि स्पेशल सेशन बुलाइए और ये सारे रिपोर्ट्स को सामने कीजिए। दिल्ली असेंबली में रखने का मतलब क्या हुआ? ये दस्तावेज पब्लिक हो जाएंगे। सीएजी रिपोर्ट होता क्या है? सीएजी रिपोर्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। जो आप बजट पेश करते हैं, सरकार का एक एक पैसा, उसका हिसाब किताब, उसका ऑडिट होता है और वो गड़बड़ियों को भी पकड़ता है। अरविंद केजरीवाल ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने बड़े जुझारू योद्धा बने, उसका आधार यही सीएजी रिपोर्ट था कि सीएजी रिपोर्ट में कोयला घोटाले के ऊपर मामला आ गया तो ये बवाल काट रहे थे, दुनिया भर को चोर बता रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट आ गई, भाई 2G में घोटाला हुआ, ये बवाल काट रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट में आ गया कि CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ है, तो ये सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे ही आंदोलन चल रहा था और ये 14 रिपोर्ट छिपा करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट में जरूर ऐसी कोई बात है जिसे अरविंद केजरीवाल छिपाना चाह रहे थे। अब तो उसको उजागर करना पड़ेगा, क्योंकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया और हाईकोर्ट से ये आदेश आ गया है। ये मामला हाईकोर्ट कैसे पहुंचा? अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर the CAG submits its audit report to the state government, which must seek approval from the Lieutenant Governor under Section 48 of Administrative Protocol before presenting them in Assembly.
It is being alleged that Kejriwal avoided presenting these reports to prevent exposure of large-scale financial scam during his tenure as Chief Minister. Arvind Kejriwal knows that the public disclosure of these CAG reports would open the floodgates of allegations and legal cases against his government. So when BJP legislator filed a petition in Delhi High Court on October 29th, Delhi government attempted to delay proceedings by claiming that the reports were with the Lieutenant Governor and further action lay with him. But the CAG clarified the situation by submitting an affidavit in the court. The affidavit revealed that the signed reports had already been sent to Delhi government, while only unsigned copies were provided to Lieutenant Governor for just informational purposes. अब मामला आप समझे, रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स आ रही थी और उसमें तरह तरह के घोटाले और उसकी जानकारी होगी, जिसे छुपाना जरूरी समझा केजरीवाल जी ने, तो केजरीवाल जी ने छुपाया। बार बार ये लोग कहते रहे कि भाई वापस इसको असेंबली में प्रेजेंट करो, असेंबली में प्रेजेंट करो। संविधान क्या कहता है कि भाई आपने जो खर्च किए उसका हिसाब किताब, उसकी ऑडिट रिपोर्ट, वो पब्लिक को तो जानने का अधिकार है। यहां तो तानाशाही चल नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो जैसे अपनी पार्टी अपने डंडे के हनक से चलाते हैं वैसे सरकार भी चलेगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये देर करने लग गए, तो बीजेपी के कुछ लोग चले गए हाईकोर्ट। कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाला, रिट पिटीशन, कि कोर्ट आदेश करे कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। प्रोसीजर क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एलजी को देती है, एलजी के पास वो रिपोर्ट आएगा, एलजी फिर वो कहेंगे कि भाई अब इसको पेश करो। तो कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, ये कोर्ट को भी झूठ बोल गए। झूठ बोलने में कोई बराबरी नहीं इन लोगों की। इन्होंने कहा कि देखिए ऑलरेडी रिपोर्ट तो एलजी के पास है, जो काम करना है वो एलजी को करना है, हम कोई दबा नहीं रहे, कोई छिपा नहीं रहे। तो सीएजी ने बताया कि हमने दो तरह की रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट जिसमें ऑलरेडी साइन किया हुआ है और जो इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ कि चीफ मिनिस्टर को या एलजी को ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई किस किस तरीके से खर्चा हुआ है, वो फुल रिपोर्ट जिसके ऊपर पूरा साइन हुआ होता है, वो रिपोर्ट सरकार के पास है। और जो अनसाइंड रिपोर्ट्स हैं वो एलजी को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया। जब सीएजी ने कहा कि भाई ओरिजिनल रिपोर्ट और जो साइन किया हुआ रिपोर्ट है वो सरकार के पास है, सरकार लेकर के बैठी हुई है, तब हाईकोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि भाई आप इमीडिएटली इस पर कार्रवाई करो। 3 दिन का समय दिया है और इसलिए केजरीवाल को अब थक हार के, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो एलजी के पास दिया गया है। अब जैसे ही एलजी के पास ये रिपोर्ट आया है, आप ये समझिए बीजेपी वाले हमलावर हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, इतनी बड़ी खबर आई है जिसे मीडिया ने छिपा दिया। कहीं आपने देखा? हाईकोर्ट का फैसला है, ये सारी मीडिया, टेलीविजन चैनल, अखबार इस खबर के ऊपर बैठ गए। इतना आप ये समझिए कि कितनी बड़ी खबर है ये, कि सारे के सारे भंडा फूटने वाले हैं। 14 सीएजी रिपोर्ट जिसको अब तक केजरीवाल छिपा रहे थे, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इसको पब्लिक करो, इसको असेंबली के अंदर डालो, और मीडिया में इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया तो करना पड़ेगा। fearing an adverse order by the High Court, Delhi government submitted long pending CAG reports to the Lieutenant Governor after a delay of 497 days, said Raj Niwas on Saturday. The official said it took the fear of an adverse order by the SC for the AAP government to hurriedly submit the long pending reports to LG to make it possible for the reports to be made public by placing them in Delhi Assembly. Out of these 14 pending reports, 11 pertains to the time when Arvind Kejriwal was the Delhi CM. The reports includes
एक्साइज पॉलिसी, डीटीसी, पब्लिक हेल्थ, मोहल्ला क्लिनिक एंड स्टेट पीएसयूज एटसेट्रा। अब देखिए शातिरगिरी। हाईकोर्ट में मसला चल रहा था तो वहां तो पहले झूठ बोला कि एलजी के पास ऑलरेडी है, लेकिन इनको समझ में आ गया कि सीएजी ने तो खुलासा कर दिया। तो जब हाईकोर्ट में ये लोग गए तो वहां जाने से पहले ही कि हाईकोर्ट से लगेगा डंडा, तो उन्होंने कुल देरी कितने 497 दिनों, लगभग 500 दिनों के बाद एलजी को सारी रिपोर्ट दे दी गई है। और एलजी साहब ने दनादन स्पीकर साहब को भी दे दिया है, गवर्नमेंट को भी कह दिया कि अब जल्दी से इसको टेबल करो। अब यहां एक लोचा है। लोचा ये है कि रामनिवास गोयल जो स्पीकर हैं, अब उनके पास बॉल आ गया है। रामनिवास गोयल का टिकट काट चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और जो खबर आ रही थी कि रामनिवास गोयल ने अपने घर में 20 कटे हुए विधायक जिनकी टिकट को काट दिया गया है, वो गुप्त मीटिंग कर रहे थे विद्रोह करने के लिए। तो फिर से क्या रामनिवास गोयल कुछ वैसा कांड करेंगे? करना पड़ेगा। एक तो हाईकोर्ट को ऑर्डर है और ऊपर से एलजी की तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज कर दी गई है। जैसा कि मैंने बताया 14 में से 11 रिपोर्ट्स उस समय की हैं जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। क्या क्या चीज है इसमें? तो अब तक जितना भी खर्च इन लोगों ने किया है अलग अलग चीजों के ऊपर, चाहे वो क्लासरूम बनाने का हो, चाहे स्विमिंग पूल बनाने का हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी हो, इन सारी चीजों की पोल पट्टी खुलेगी। मतलब चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का एक से एक खुलासा, जिसे आम आदमी पार्टी झेल नहीं पाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।